एक हंसता खेलता खुशमिजाज इंसान अचानक से अपने परिवार को रोता बिलखता हुआ छोड़कर चला गया और अपने पीछे छोड़ गया एक अनसुलझी कहानी। एक ऐसा राज जिसको सुलझाने में अब पुलिस जुटी हुई है। हम बात कर रहे हैं राजाजीपुरम निवासी अमिता अवस्थी श्रद्धा की, जिसने अचानक से खुदकुशी कर मौत को गले लगा लिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार के हर सदस्य की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर 25 जनवरी 2025 को ऐसा क्या हुआ जो श्रद्धा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को श्रद्धा के परिवार वालों ने उसकी याद में राजाजीपुरम इलाके में हाथों में कैंडल लेकर एक मौन जुलूस निकालकर उसको श्रद्धांजलि अर्पित की और पुलिस प्रशासन से न्याय दिलाने की अपील की है। एक बेहतरीन आर्टिस्ट, खुशमिजाज, अपने परिवार की लाडली राजाजीपुरम निवासी श्रद्धा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अपने परिवारों से दूर जा चुकी है। श्रद्धा के परिजनों का यह कहना है कि उसने अपने ससुराल वालों से पीड़ित होकर, तंग आकर, फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने इसकी एफआईआर भी पुलिस में दर्ज कराई है, जिसको लेकर आज श्रद्धा के परिजनों ने राजाजीपुरम इलाके में हाथों में कैंडल लेकर एक मौन जुलूस निकालकर श्रद्धा को श्रद्धांजलि दी और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगाई है। श्रद्धा के परिजन जो है हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पूरा मामला था क्या, आखिर किस तरह से उसकी जिंदगी में ऐसा जो है समय आया कि उसको इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग पांडे है और आप जो है श्रद्धा के? जी, मैं अमिता अवस्थी और श्रद्धा का मैं भाई हूँ। मेरी मुझसे वो छोटी थी और मैंने उसका विवाह आज से ठीक 10 साल पहले 25 जनवरी 2015 को हिंदू रीति रिवाज से किया था। और रहती थी परेशान, लेकिन कभी वो सोचती थी बाप और भाई हमारे ना परेशान हो, इसलिए वो कभी भी बहुत ज्यादा खुल के चीजों को नहीं बताती थी। अपनी बहनों से वो कहा करती थी कि आज हमारी ये सास थोड़ा हमको टॉर्चर करती रहती हैं, काम से हमारे खुश नहीं रहती हैं, हम चाहे कलेजा निकाल रखते हैं लेकिन वो कोई ना कोई कमियां निकाला करती हैं। मेरी कला को वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज करती हैं। मुझे कहती है कि तुम आर्टिस्ट नहीं, तुम पेंटर हो, तुम पुताए वाली हो, तुम मेरी लड़कियां देखो पैसे कमाती हैं, 1 लाख 1.5 लाख सैलरी पाती हैं, तुम्हें आर्ट बनाने से क्या फायदा मिलता है। इस तरह करके उसको मेंटली टॉर्चर किया करती थी बहुत दिनों से। पर लेकिन चूंकि हम लोग संस्कार ऐसे हैं कि चीजों को हम कहा करते थे आप अवॉइड करिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बट अभी क्या था कि कुछ 3-4 महीनों पहले इसकी एक बड़ी ननद नेहा अवस्थी आई हुई थी। उसके बाद कहती थी जब से नेहा आई है तब से मेरे घर का पूरा माहौल खराब कर दिया है इसने, और वो उससे बहुत परेशान रहती थी, वो पीड़ित रहती थी। वो कभी भी कहती थी भैया, जो चैट उसने की है अपने दोस्तों से उसमें उसने लिखा है भैया मैं बहुत परेशान हूँ, थक गई हूँ, लेकिन खुदकुशी करने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं आत्महत्या नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं मुझे शासन और प्रशासन से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं यही न्याय गुहार लगाना चाहता हूँ कि जो लड़की इतनी खुशमिजाज, हमेशा हंसने वाली, जो खुद कह रही है कि मैं कभी खुदकुशी नहीं कर सकती हूँ, आत्महत्या नहीं कर सकती हूँ, वो आखिर अपने प्राणों की हानि, अपने प्राणों का बलिदान दे रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको उसके मेंटल लेवल को इस तरह से जो है उसको हतोत्साहित किया गया है, उसको इतना परेशान किया गया, उसको इतना उकसाया गया है कि उसने जीवन जीने से अच्छा मृत्यु को गले लगाना समझा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो कि उसको उकसाया गया है या उसको मारा गया है। इसकी पुलिस वालों से, शासन से गुहार है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच करें कि अगर उकसाया है तो इतना क्यों उकसाया, किसी की बहन बेटी को जान देनी पड़े, और अगर मारा है तो आपने किसी की बेटी को क्यों मारा है। आपको ये अधिकार नहीं है, आपको बेटी नहीं पसंद थी, आप बेटी वापस कर देते, हमारी हम अपने घर रख लेते, लेकिन आप, मेरी बेटी ने आपके घर फांसी लगाई है, आपके घर मरी है, इसकी पूरी जवाबदेही ससुराल वालों की है। अच्छा, पुलिस ने, आपने इसकी एफआईआर कराई है, तो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई अब तक करी है? पुलिस के पास हमने एफआईआर कराई थी 28 तारीख की रात को। उसके बाद से वो जो है कह रहे हैं कि हम विवेचना कर रहे हैं, हम जा रहे हैं उनके पास, हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे ही साक्ष्य आते हैं हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे। 306 में तत्काल गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन पता नहीं क्या है, क्यों वो नहीं कर रहे हैं गिरफ्तारी। हम उनसे पूछेंगे, हम अपने भी जो हमारे पास भी प्रमाण है वो हम कल उनको सब दे देंगे, हैंडओवर कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी हो,
306 की धारा में शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी होती है। लोग हमसे कहते हैं कि आपने बॉडी क्यों उठने दी, बॉडी ना उठने देते हैं तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। लेकिन हम लोग सामाजिक आदमी हैं, मानवीयता है हमारे अंदर, हम किसी की बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं पहले उस बॉडी का अंतिम संस्कार हो, उसके बाद जो हमें स्टेप उठाने हैं हम उठाएं। भाई बॉडी के साथ खिलवाड़ करके हम किसी को दोष सजा दिलाएं, वो हमारी मंशा नहीं है। चूंकि वो कल तक हमारी बहन थी, आज वो बॉडी हो गई है। हम उसके बिल्कुल उस समय हमारे मानसिक स्थिति इतनी खराब थी, हम किसी भी उसमें नहीं थे निर्णय लेने के कि हम क्या करें। उस समय था चलो हमारी बहन अच्छे से अच्छे जो उसका अंतिम क्रिया है वो हो जाए। उसके बाद फिर है कि इनके ऊपर हमने लिया। अब पुलिस प्रशासन का है देखना, एकदम इनको गिरफ्तार कर दी। आज आप लोगों द्वारा जो है मौन जुलूस निकाला गया था, क्या कुछ मकसद था उसका? आज हमारा मौन जुलूस इसलिए निकाला गया था कि एक समाज में जो हमारी बहन अमिता अवस्थी उर्फ श्रद्धा थी, एक बहुत लोकप्रिय और काफी प्रतिभाशाली महिला थी। इसकी आर्ट के चर्चे पूरे लखनऊ जिला और उन्नाव जिले में बहुत बृहद स्तर पर रहते थे। तो जो इसके मिलने वाले हैं, जो इसके जानने वाले लोग हैं, उन्होंने हमसे कहा कि अमिता के लिए हम एक मौन जुलूस और इसको एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो इसकी सारी महिला सहपाठियां, जितने भी इसके जो है लोकप्रिय थी, इसके जितने भी जानने वाले लोग थे, प्लस हमारे परिवार के लोग, सब लोगों ने मिलकर एक श्रद्धांजलि दी ताकि समाज में, क्षेत्र में एक मैसेज जाए कि किसी और बेटे की परेशान हो तो इस तरह कदम ना उठाए। अगर ससुराल वाले परेशान करें तो उसकी सूचना अपने भाई और पिता को दे ताकि वो उसको बचा सके और उसको जीवन की हानि ना हो सके। और इन सबको देख के पुलिस प्रशासन थोड़ा न्याय दिलाने की कोशिश करे और उनको दोषियों को अरेस्ट करने का काम करे। देखिए, किसी परिवार की अगर बेटी दुनिया से चली जाए तो जाहिर सी बात है उसका पूरा परिवार टूट जाता है। उसका घर का एक एक सदस्य जो है वो अपने आप में एक टूट जाता है और एक गम का उसके ऊपर पहाड़ सा आ जाता है। श्रद्धा की मौत को लेकर यहाँ के पास पड़ोसी जितने हैं, इनके मोहल्ले के जितने लोग हैं, आसपास इलाकों के लोग जो हैं, उनके अंदर भी गम का माहौल है। श्रद्धा के लिए जो श्रद्धांजलि देने के लिए मौन जुलूस निकाला गया था, उसमें भी भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए थे और श्रद्धा को श्रद्धांजलि दी। जाहिर सी बात है पूरे मामले में जो कुछ भी है वो बहुत ही दिल दुखाने वाला, तकलीफ देने वाला मामला है। लेकिन फिलहाल परिवार वालों ने ससुराल के ऊपर यह आरोप लगाते हुए कि इन लोगों ने उसको उकसाया था इस बात के लिए कि वो आत्महत्या करे, इस आरोप को लगाते हुए FIR करी है। पूरे मामले में पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। आगे की क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली होगी। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि इन्होंने उच्च अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाई है। लखनऊ से कैटलिस्ट टाइम्स के लिए मैं वहाबुद्दीन सिद्दीकी।